स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जॉनेथन बेंथम नाम के एक इंग्लिश फिलोसोफर ने लेट 18th सेंचुरी में एक ऐसे प्रिजन सिस्टम को डिजाइन किया था जिसमें गार्ड एक पोजीशन में रहकर सारे प्रिजनर्स पर नजर रख सकता था। लेकिन प्रिजनर्स गार्ड को नहीं देख सकते थे और इस वजह से उन्हें ये मालूम नहीं हो पाता कि गार्ड उन्हें देख रहा है या फिर नहीं। बेंथम ने इस प्रिजन सिस्टम को पैनोप्टिकॉन का नाम दिया। बेसिकली पैनोप्टिकॉन का काम प्रिजनर्स को यह यकीन दिलाना था कि उन्हें हर वक्त ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिससे कि वो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी ना करें। दोस्तों, आज की इंटरनेट की दुनिया भी एक पैनोप्टिकॉन की तरह है, जहां कंपनीज द्वारा यूजर्स के ऑनलाइन एक्टिविटीज को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जा रहा है और उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना उनके नॉलेज के एक्सट्रैक्ट करके कंपनी उन्हें मोनेटाइज करने में लगी हुई है। इंटरनेट की दुनिया में प्राइवेसी एक इल्यूजन है। आप या हम में से कितने ऐसे हैं जो किसी वेबसाइट या ऐप के टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसीज पे एग्री करने से पहले उसे रीड करते हैं? proprivacy.com द्वारा साल 2020 में कंडक्ट किए गए एक एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 1% टेक्नोलॉजी यूजर्स ही टर्म्स और कंडीशंस को एग्री करने से पहले एक्चुअली पढ़ते हैं। असल में इसके लिए हम टेक्नोलॉजी यूजर्स को फुली ब्लेम नहीं कर सकते। कंपनीज अपने टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसीज को इतना बल्कि बना देते हैं और उनमें ऐसे जार्गन वर्ड्स का यूज करते हैं जिसके कारण लोग उन्हें बिना पूरा पढ़े एग्री के आइकन पर टैप करके आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से कंपनीज अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए डिसेप्टिव टैक्टिक्स का यूज करके इंटरनेट यूजर से कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कराते हैं या कुछ ऐसे लिंक्स पे क्लिक कराते हैं जो एक्चुअली में यूजर्स का इंटेंशन नहीं होता। और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर्स को इस बात की अवेयरनेस भी नहीं होती कि उन टर्म्स और कंडीशंस को करने के बाद उनके पर्सनल डेटा को कंपनीज कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर रही है और इसका उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है। इंटरनेट वर्ल्ड में कंपनीज द्वारा यूजर्स के माइंड को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे सारे डिसेप्टिव टैक्टिक्स को डार्क पैटर्न्स या डिसेप्टिव पैटर्न्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डार्क पैटर्न्स और इसके टाइप्स को डीपली एनालाइज करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि डार्क पैटर्न्स के यूज से कंपनीज को क्या बेनिफिट होता है और ये यूजर्स को कैसे इंपैक्ट करता है। साथ ही इंटरनेट यूज करते वक्त डार्क पैटर्न को कैसे अवॉइड करें, हम इस बात पर भी एक नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के साइबर सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी के मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 5 जनवरी से हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग 3 PM रहेगी। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, डार्क पैटर्न्स ऐसे यूजर इंटरफेस डिजाइन्स या साइबर टूल्स होते हैं जो कंज्यूमर्स को सटल वे में उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन लेने या एक्टिविटीज करने के लिए मिसलीड करते हैं। काउंटलेस एप्स और वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स साइट से लेकर ट्रैवल सर्विसेज और सोशल मीडिया कंपनीज डार्क पैटर्न्स का यूज अपने कंज्यूमर्स के डिजिटल बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए करती हैं। कंपनी ऐसा अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने, यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने और यूजर्स का अटेंशन अपनी ओर ड्रॉ करने के लिए करते हैं। डार्क पैटर्न्स का यूज क्लियरली अनएथिकल है। आए दिन यूजर्स रेडिट और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म फोरम्स पे डार्क पैटर्न्स को यूटिलाइज करने वाली कंपनीज को डिनाउंस करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी न्यू वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस साइट पे जाते हैं और कुछ ही सेकंड बाद वहां टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी का एक पॉपअप अपीयर होता है, जो कि पेज के ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट को कवर कर लेता है और अब उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए बिना आप वेबसाइट नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि वेबसाइट एक तरफ जहां एक्सेप्ट के आइकन को बिग लेटर्स और कलरफुल फॉन्ट्स में हाईलाइट कर देते हैं, वहीं रिजेक्ट का साइन एक स्मॉल बॉक्स में साइड में कहीं हिडन होता है। कंसिक्वेंटली यूजर्स प्राइवेसी पॉलिसीज को बिना पढ़े उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
यदि यूजर्स प्रिवेसी पॉलिसीज को पढ़ना शुरू भी करते हैं तो वो इतने लॉन्ग और इनकॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं कि वो बीच में ही उन्हें छोड़ देते हैं। इस तरह से कंपनीज यूजर्स के साइकोलॉजी के साथ प्ले करके उनसे अनइन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं। ये डार्क पैटर्न का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी इंटरनेट पे कई तरह के डार्क पैटर्न्स मौजूद हैं जो कि यूजर्स के माइंड को सटल वे में कंट्रोल कर रहे हैं। हम इसकी चर्चा वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। दोस्तों, डार्क पैटर्न टर्म को पहली बार हैरी ब्रिगनुल नाम के एक यूएक्स स्पेशलिस्ट ने ईयर 2010 में यूज किया था। अपने एक रिसर्च के दौरान ब्रिगनुल ने पाया कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट किसी ऐप के पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट के कारण डिसीव्ड फील कर रहे थे। जब ब्रिगनुल ने अपने क्लाइंट को उसके बारे में इन्फॉर्म किया तो सरप्राइजिंगली वो ऐप के इस एस्पेक्ट को रिमूव करने के बजाय उसे एज इट इज रखना चाहते थे। ब्रिगनुल ने सेम पैटर्न दूसरे ऐप्स और वेबसाइट्स में भी ऑब्जर्व किया और तब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये फ्लॉ या बग नहीं बल्कि ये ऐप का एक फीचर है जो कि डेलिबरेटली यूजर्स को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसीलिए ब्रिगनुल ने इस फीचर को डार्क पैटर्न्स का नाम दिया। अब हम वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जहां हम बात करने वाले हैं डार्क पैटर्न के टाइप्स की। दोस्तों, वैसे तो इंटरनेट पे अनगिनत डार्क पैटर्न्स मौजूद हैं जिन्हें एक लिस्ट में मेंशन करना डिफिकल्ट है, लेकिन हम यहाँ कुछ मेजर टाइप्स की बात करेंगे। नंबर 1, फ्रेंड स्कैम। दोस्तों, जब आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन सर्विस साइट पे साइन अप करते हैं तो वो आपके बेटर एक्सपीरियंस या ऐप के सारे फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपसे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस मांगते हैं और उस प्लेटफॉर्म या साइट को यूज करने के लिए आप उन्हें एक्सेस प्रोवाइड कर भी देते हैं। यानी इन डार्क पैटर्न कलेक्टर्स को आपके सिस्टम या गैजेट में सेंध मारने का मौका मिल जाता है। एक्सेस मिलते ही वो आपके सारे कॉन्टैक्ट को स्पैम मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर लगता है कि वो सारे मैसेजेस आपने भेजे हों। लिंक्डइन ने इस डार्क पैटर्न को कई सालों तक यूटिलाइज किया और इवेंचुअली जब इसे डिटेक्ट कर इसके अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया गया तब लिंक्डइन को इस डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस के लिए $13 मिलियन पेनल्टी के रूप में पे करने पड़े। नंबर 2, ट्रिक क्वेश्चंस। दोस्तों, एक कंपनी द्वारा यूज किए जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डार्क पैटर्न का उदाहरण है कंफ्यूजिंग लैंग्वेज जैसे डबल नेगेटिव्स और इंट्रिकेट वर्ड्स का यूज करके कंपनी पर्पसली सर्विसेज के लिए साइन अप करते वक्त ट्रिक क्वेश्चंस का यूज करते हैं जिससे कि वो कंज्यूमर्स को अपने डिजायर्ड आउटकम के लिए मैनिपुलेट कर सके। ऐसे सेंटेंसेस को एक बार में देखकर जो मीनिंग समझ में आता है वो ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद वाले मीनिंग से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने के कारण ज्यादातर लोगों में स्किमिंग की हैबिट डेवलप हो गई है, यानी कि वो किसी भी चीज को ध्यान से पढ़ने के बजाय उसे क्विकली रीड करते हैं जिससे कि वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर देते हैं। कंपनीज लोगों की इसी टेंडेंसी का एडवांटेज उठाती हैं। ट्रिक क्वेश्चंस के यूज का एक फेमस एग्जांपल है जब 2021 में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने ट्रंप के कैंपेन के लिए डोनेशन दिए थे। तब बहुतों को ये लग रहा था कि वो एक वन टाइम डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन बाद में उनके अकाउंट से एडिशनल डोनेशन के लिए भी पैसे डिडक्ट हो गए। इसका कारण ये था कि जब वो डोनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे तब एक प्री चेक्ड बॉक्स में ये स्टेटेड था कि डोनेशन रिकरिंग होगा, यानी हर महीने कटेगा, और इसे रोकने के लिए लोगों को उस फॉर्म में डिस्क्लेमर पढ़ के और उसे अनचेक करने की जरूरत थी, जो कि ज्यादातर लोगों ने मिस कर दिया। नंबर 3, रोच मॉडल। दोस्तों, रोच मॉडल डार्क पैटर्न्स यूजर्स के लिए किसी भी सिचुएशन में एंटर करना जितना इजी करते हैं उससे बाहर निकलने के प्रोसेस को उतना ही डिफिकल्ट बना देते हैं। उदाहरण के तौर पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना तो सिंपल होता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन कैंसिल कैसे करें इस बात को फिगर आउट करना सब्सक्राइबर के लिए चैलेंजिंग हो जाता है और बहुत से यूजर्स इस स्ट्रिक्टनेस को अवॉइड करने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करते, जो कंपनीज को उन्हें कुछ और मंथ्स चार्ज करने का मौका दे देता है। नंबर 4, बेट एंड स्विच। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बेट एंड स्विच डार्क पैटर्न द्वारा कंपनीज अपने कंज्यूमर्स को किसी बेट यानी प्रलोभन की मदद से टेम्प्ट करते हैं। जब कंज्यूमर का अटेंशन उस बेट की तरफ आ जाता है तब कंपनीज अपने स्विच मेथड से कंज्यूमर को बिना पता चले उनके डिसीजन मेकिंग को चेंज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर साल 2016 में विंडोज कस्टमर्स इस पैटर्न का शिकार बन रहे थे, जब विंडोज अपडेट के पॉपअप पे एक्स के आइकन को देखकर उसे स्क्रीन से रिमूव करने के लिए क्लिक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पॉपअप एक्स पर क्लिक करते वो पेज क्लोज होने के बजाय सिस्टम को अपडेट करना शुरू कर देता। कंपनी अच्छे से जानती थी कि लोग अब तक एक्स को क्लोज का सिंबल कंसीडर किया करते थे, तो लोग आमतौर पर एक्स के आइकन पे क्लोज करने के इंटेंशन से जरूर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट को इस डिसेप्टिव प्रैक्टिस के कारण ह्यूज पब्लिक बैकलैश का सामना करना पड़ा था। नंबर 5, प्रिवेसी ज़करबर्गिंग। दोस्तों, ज़करबर्ग का नाम सुनकर आप सबके दिमाग में फेसबुक के को फाउंडर और सीईओ मार्क ज़करबर्ग का चेहरा याद आ रहा होगा।
दरअसल ये डार्क पैटर्न भी जकरबर्ग के फेसबुक से ही जुड़ा है। फेसबुक अपने शुरुआती दिनों में यूजर से बेवजह एक्स्ट्रा पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिमांड करता था, इसलिए इस डार्क पैटर्न का नाम फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के नाम पर रखा गया। इस डार्क पैटर्न से यूजर से उनके इंटेंशन से ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर उस वक्त फेसबुक को यूज करने के लिए नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के अलावा भी रिलेशनशिप स्टेटस, कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन जैसी इंफॉर्मेशन ली जाती थी। हालांकि मीडिया बैकलैश के कारण बाद में इनमें से कुछ चीजों को हटा दिया गया, लेकिन ब्रिगनोल के अकॉर्डिंग आज भी बहुत सी कंपनीज द्वारा यूजर्स जकरबर्गिंग को डेटा ब्रोकरिंग के थ्रू किया जाता है, जो कि उसके कंपैरिजन में लेस ऑब्वियस होता है। डेटा ब्रोकरिंग के तहत यूजर्स टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करके वेबसाइट्स को, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को उनका डेटा सेल करने की परमिशन देते हैं। नंबर 6, कंफर्म शेमिंग। दोस्तों ये डार्क पैटर्न कुछ समय पहले तक काफी पॉपुलर हुआ करता था। इसका गोल कंज्यूमर के लिए ऑल्टरनेट चॉइस को अनडिजायरेबल साउंड कराना होता है। फॉर इंस्टेंस कुछ ई कॉमर्स साइट्स कंज्यूमर्स को उनके ईमेल एड्रेस के एक्सचेंज में फर्स्ट ऑर्डर पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं। यदि वो ईमेल नहीं शेयर करना चाहते तो उन्हें नो थैंक यू, आई डोंट लाइक सेविंग मनी जैसे ऑप्शंस पे क्लिक करना होता है। कंपनीज ने पाया कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसा करने से कतराते हैं। यहीं से कंपनीज को उनके ईमेल एड्रेस का पता लग जाता है, जिन्हें कंपनीज कॉन्स्टेंटली मैसेजेस या पॉपअप्स के जरिए यूजर्स के माइंड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों ये थे डार्क पैटर्न्स के कुछ मेजर टाइप्स। अब हम वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि उन डार्क पैटर्न्स की वजह से यूजर्स पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है और सरकार किस तरह यूजर्स को इन अनएथिकल प्रैक्टिस से बचा सकती है। दोस्तों डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। इंटरनेट वर्ल्ड के पहले भी ये मेथड एग्जिस्ट किया करता था। उदाहरण के तौर पर अक्सर आपने देखा होगा कि शॉप्स के बाहर डिस्काउंट ऑफर्स का बड़ा पोस्टर लगा रहता है, जिसमें स्मॉल फॉन्ट्स में उस डिस्काउंट को अवेल करने के टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एटलीस्ट 9,999 की शॉपिंग करनी होगी। मोस्टली कस्टमर्स डिस्काउंट ऑफर करने वाले पोस्टर को देखकर शॉपिंग में एंटर कर जाते हैं और कई बार बिलिंग कराते वक्त उन्हें कंडीशन का पता चलता है, जो जाने अनजाने में कंपनीज को कंज्यूमर्स की पॉकेट एक्सप्लॉइट करने का इनडायरेक्ट और अननोन वे प्रोवाइड कराता है। इसी तरह आज ऑनलाइन वर्ल्ड में भी डार्क पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है। डार्क पैटर्न्स यूजर्स के एक्सपीरियंस को डिफिकल्ट ही नहीं बल्कि रिस्की भी बनाते हैं। उन्हें बिग फर्म्स द्वारा डेटा और फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन के टुवर्ड्स वल्नरेबल बना देते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, डार्क पैटर्न्स यूजर्स को कंफ्यूज करते हैं, इवन सिंपल टास्क को उनके लिए चैलेंजिंग बना देते हैं, यूजर्स को अनवांटेड सर्विसेज के लिए साइन अप करने के लिए कंपेल करते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए फोर्स करते हैं। कुल मिला के डार्क पैटर्न्स यूजर्स के ऑनलाइन एक्सपीरियंस को डिग्रेड कर अपनी पॉकेट्स को अपग्रेड करने का काम करते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डार्क पैटर्न्स के थ्रू यूजर्स के राइट टू फुल इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी दोनों को ही वायलेट करते हैं। इन्हीं रीजन से डार्क पैटर्न्स के यूज को अनएथिकल माना जाता है। गवर्नमेंट को कंपनीज द्वारा यूज किए जा रहे ऐसे टैक्टिक्स के अगेंस्ट एक्शन लेने की जरूरत है। डिजिटल एरिना में प्राइवेसी लॉस को रोबस्ट बनाने की काफी जरूरत है। मार्च 2021 में कैलिफोर्निया ने सर्टेन डार्क पैटर्न्स के यूज पर बैन लगाए थे। स्पेसिफिकली स्टेट ने कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोग्राम्स जो पर्सनल डेटा को थर्ड पार्टी कंपनीज को सेल करते हैं उनसे ऑप्ट आउट करने के चॉइस को चैलेंजिंग बनाने वाले डार्क पैटर्न्स पर रोक लगा दी है। उदाहरण के तौर पर यूजर्स को ऑप्ट करने से पहले उनके रीजंस मेंशन करने की रिक्वायरमेंट या फिर कंज्यूमिंग और मिसलीडिंग लैंग्वेज का यूज कर उन्हें ऑप्ट आउट करने से प्रिवेंट करने की प्रैक्टिस। इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने का प्लान कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स द्वारा डार्क पैटर्न के यूज को लेकर हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि डार्क पैटर्न्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके यूज को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस क्रिएट करने का प्लान कर रही है। दोस्तों गवर्नमेंट को तो अपने लेवल पर स्टेप लेने की जरूरत है ही, लेकिन साथ ही कंपनीज को भी ये समझने की जरूरत है कि लॉन्गर रन में डार्क पैटर्न्स के यूज से उन्हीं का नुकसान है। बैड कंज्यूमर एक्सपीरियंस लोगों को इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट कर देगा और वो सर्विसेज का यूज करने की फ्रीक्वेंसी को कम या बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एथिक्स के लेवल पर भी सही नहीं है। ये लोगों का कंपनीज के टुवर्ड्स ट्रस्ट को कम कर सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कंपनीज हमेशा मैलिशियस इंटेंशन से डार्क पैटर्न्स नहीं डिजाइन करती हैं और कुछ केसेस में यूएक्स डिजाइनर्स को खुद इस बात की अवेयरनेस नहीं होती कि उनके बनाए हुए यूएक्स डिजाइन से लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं।
इसलिए लोग खुद भी डार्क पैटर्न के ट्रैप में आने से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है अवेयर रहना और अटेंशन पे करना। यदि लोग ऑनलाइन साइट्स यूज करते वक्त कुछ भी साइन अप या एक्सेप्ट करने से पहले डिटेल्स पर ध्यान दें तो हाफ ऑफ द डार्क पैटर्न्स को अवॉइड कर सकते हैं। ये सच है कि हर रोज हम न जाने कितने वेबसाइट्स विजिट करते हैं और टर्म्स ऑफ यूजर प्राइवेसी पॉलिसीज के साइज को कंसीडर करते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर बार टर्म्स ऑफ यूज को एक्सेप्ट करने से पहले उन्हें पढ़ना बहुत टाइम टेकिंग और एफर्टफुल होगा, लेकिन उन्हें बिना पढ़े एक्सेप्ट करने का कॉस्ट भी उतना ही बिगर है। शायद एक बार में समझ में नहीं आए बट लॉन्गर रन में आपकी इंफॉर्मेशन पूरे इंटरनेट में अवेलेबल होगी। इसलिए यूजर्स अपनी ओर से ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी टर्म एंड कंडीशन को एटलीस्ट एक बार पढ़ जरूर लें। इसके अलावा डार्क पैटर्न स्पॉट करने पर आप ट्विटर जैसे ऑनलाइन फोरम की मदद से डायरेक्टली कंपनी को इस रिगार्डिंग कन्वे कर सकते हैं। लास्टली आप खुद और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को डार्क पैटर्न्स के बारे में एजुकेट करके इसके यूज को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सी वेबसाइट्स और एप्स में इन डार्क पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया है। और इसी के साथ आज के डिस्कशन को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ डार्क पैटर्न्स endanger the right to privacy of internet users. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।